Cheers, cheers, cheers. videos and photos, please. बिल्कुल Watch. Maksuma Bano. No, इसका ड्राइवर भी नहीं है। इसके ऊपर देखिए निकलता इस पे होगा ना। दूसरा वाला लिंक नहीं है। उनसे पूछे ना। तो मैं आपको बताते चलो, ये अमीना नीड्स से शुरू है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होगा। हमने इसमें 12 एंटरप्रेन्योर्स को हमने फीचर किया है इस कैटलॉग में कारगिल से। ये है बेसिक लद्दाख हैंडलूम वीवर सोसाइटी कारगिल का, जो पश्मीना में जो काफ़ी वो करते हैं। ये है कारगिल गोल्ड, जो कारगिल फ्रूट ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो प्रोडक्ट्स है, जो पिछले काफ़ी सालों से मार्केट में है। इस बार हमने इनको भी कैटलॉग में फीचर किया है। ये खायरा है, जो नीटिंग में इनका एक्सपर्टीज है, जो इंचेंटिंग में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर रह चुके हैं। ये कुलसुम बी है एंटरप्रेन्योर का नाम, और इनका ब्रांड का नाम है कुलसुम बी गुलबहार, जिनको भी हमने इस बार कैटलॉग में फीचर किया है। और ये कुलसुम खातून जो एम्ब्रॉयडरीज में एक्सपर्ट है, वो उनके ब्रांडिंग हमने कुलसुम एम्ब्रॉयडरी से कर रखा है, और ये उनके कुछ प्रोडक्ट्स हमने कैटलॉग में शो करा। ये फेमस जो एप्रिकॉट है, जो इस बार दुबई गया था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव की तरफ से, कृषक एग्रीटेक, ये उनका पेज हमने कैटलॉग में उनको भी फीचर किया है। और ये मकसूमा है, जो इंचेंटिंग गई थी, जिन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, तो उनको भी हमने कैटलॉग में फीचर किया है। और ये मिस्टर मुट्टुप वाखा से है, और इनका भी वुलन प्रोडक्ट काफ़ी फेमस पॉपुलर रहा इंचेंटिंग में, तो इनको भी हमने फीचर किया है कैटलॉग में। और ये परवीन अख्तर जी है, जो सिर्फ वुलन क्राफ्ट में एक्सपर्टीज रखते हैं, और उनका भी प्रोडक्ट यहाँ पे कैटलॉग में जैसे आप देख सकते हैं। और ये शहर बानो जी है, जिनका हमने ब्रांडिंग हाकिम क्लोथिंग स्टोर के नाम से किया है, और ये भी वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर इंचेंटिंग 2021 का रह चुके हैं। और ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसको इंडस्ट्री ने किक स्टार्ट किया था स्कारचन कारगिल के नाम से, जो सरप्राइजिंगली जो इस बार उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंचेंटिंग में, तो इनको भी हमने कैटलॉग में फीचर किया है। और ये सोना मेमरोल जी है वाखा से, बहुत खरबू से, ये भी इंचेंटिंग का वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर है। और ये तहीरा बानू है, जो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर ऑफ इंचेंटिंग लद्दाख। और ये जंस्कर से भी 2-3 एंटरप्रेन्योर है, जो काफ़ी टेक्सटाइल में एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको भी हमने फीचर किया है इस कारगिल एक्सक्लूसिव उसमें। और ये जंस्कर से याद चीज़ है, जंस्कर से कुछ ज़्यादा नहीं, बट हमने 2-3 जंस्कर के एंटरप्रेन्योर्स को भी हमने इसमें फीचर किया है। और ये ज़ैनब बी जी हैं, जो खारजूम ट्रेडिशनल क्लॉथ के नाम से इनका हमने ब्रांडिंग किया है, ये भी हमने कैटलॉग में इनको भी फीचर किया है। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मोज़ेस कुज़नो सर, आज आप यहाँ हैंडलूम डिपार्टमेंट कारगिल में दौरा करने के लिए आए हैं, तो इस दौरे का क्या मकसद है सर? इसका मेन मकसद तो हमारा 2-3 दिन का टूर था, लेकिन आज का जो खसूसी मकसद था, वो हमने समर में 2-3 हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, तो उसके हम एक तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन था, और एक हम ब्रांडिंग हमने किया था, उसके बारे में था। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक क्लासिक एग्जांपल है किस तरह हम डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके हम कर सकते हैं। एक तो हमने जो लेदर का हमने प्रोग्राम किया था, जो हमने
सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई से हमने एक्सपर्ट्स लाए थे। उन्होंने यहाँ पे 30 दिन का ट्रेनिंग किया था और ये हम NRLM और इंडस्ट्रीज़ और हैंडलूम डिपार्टमेंट तीनों मिलके हमने ये ट्रेनिंग किया था। और मुझे खुशी होती है ये बताने के लिए कि सिर्फ हमने ट्रेनिंग तक ही महदूद नहीं रखा, उसके बाद जितने भी उसमें एंटरप्रेन्योर्स थे उसमें से 5-6 लोगों ने उससे आगे बढ़ के वो करके हमने फाइनली एन्चांटिंग लद्दाख में भी उनको पार्टिसिपेशन कराया और दिल्ली में NRLM का जो एक एग्जीबिशन था वहाँ भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और दूसरा जो था हमारा एक और कोलैबोरेशन में था जो हमने जैम और जूस एप्रिकॉट जैम जूस बनाने का हमने ट्रेनिंग दिया था समर्स में। तो उसका हमने जो हमने ट्रेनिंग में जितने भी हमने बॉटलिंग किया था उसका आज हमने ब्रांडिंग करके लेबल करके उसका फूड प्रोडक्ट में क्या होता है, किन किन कंपनीज़ के साथ ट्राइफेड के साथ हमने कोलैबोरेट किया, वो सारा हमने लेबल में करके आज हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। सर कारगिल में देखा जाए तो अभी तक रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं बना है, तो जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स है इन सब का अभी वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स की तरफ से कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाएगा यहाँ पे भी रिसर्च सेंटर बने, ताकि यहाँ से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेडिसिनल प्लांट्स हो या जितने भी ऐसे प्लांट्स जिसके अभी खोज नहीं हुआ है कारगिल में, वो चीज़ खोजने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए कुछ प्लान किया सर? जैसे आपने सही कहा, अभी एक इंस्टीट्यूट खोलने का तो अभी इमीडिएटली ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन हम जब तक इंस्टीट्यूट बने तब तक हम ये कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे जैसे आपने बोला एरोमेटिक हो या मेडिसिनल प्लांट हो या हर्ब्स हो या हमारे ज़ीरा हो, उसका हम ऑलरेडी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं कि रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से। जैसे आपको बता दूँ, एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी है उसमें निफ्टम करके सोनीपत में, वहाँ पे हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनको हमारे जितने भी यहाँ के फूड प्रोसेसिंग वगैरह उनको टेस्ट करा रहे हैं। दूसरा और एक इंस्टीट्यूट है CSIR CFTRI मैसूर के, तो वहाँ भी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनको टेस्ट करने के लिए। और हम स्पाइस बोर्ड के साथ भी कांटेक्ट में हैं, जहाँ पे हम यहाँ के जैसे ज़ीरा है इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो वहाँ बेच के उनसे टेस्ट करा के और जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं उसको हम टेस्ट